हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। इससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं अन्य साहित्य, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक है हमारा ग्रीक, यूनानी एवं रोमन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लेखक है टीसीएस, ये ईरान का राजवैद्य है और यहाँ से हमें क्या मिलती है, भारत के बारे में जानकारी। इसके बाद दूसरा जो लेखक है हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी बुक हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास का वर्णन है। इसके बाद तीसरे लेखक है हमारा मेगस्थनीज, इनकी बुक इंडिका है जो ग्रीक भाषा में लिखी गई है और इस इंडिका बुक में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। जो मेगस्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे। और जो सेल्यूकस निकेटर थे ये सिकंदर के सेनापति थे। इसके बाद हम चौथे लेखक की ओर चलते हैं, डाइमिकस, ये सीरिया नरेस अतियोकस के राजदूत थे और सीरिया नरेस जो थे अतियोकस, इनकी राजधानी दमिश्क थी। सीरिया नरेस अतियोकस की राजधानी कहाँ थी, दमिश्क। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, डायनोनीसियस, ये टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे और इनकी राजधानी थी काहिरा। जो डायनोसियस थे ये अशोक के दरबार में आए थे। इसके बाद हम एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं इसका। जो टीसीएस थे ये ईरान के राजवैद्य थे। इसके बाद हम सेकंड हेरोडोटस, ये इतिहास के पिता जिनकी बुक है हिस्टोरिका। इसके बाद मेगस्थनीज, इनकी बुक इंडिका है, इसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। और जो मेगस्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इसके बाद हम अगले इसके ओर चलते हैं, डाइमेकस की ओर। ये सीरिया नरेस अतियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, इसके बाद है डायनोसियस, ये टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे, इनकी जो राजधानी थी काहिरा थी और ये अशोक के दरबार में आए थे। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, टॉलमी जो लेखक हैं, जो क्या है, यूनानी लेखक हैं। ये इन्होंने, इनकी जो बुक है ये भारत का भूगोल है, जिसके बारे में हमें, भारत के बारे में हमें इसकी बुक में पता चलता है। इसके बाद है 7वां प्लिनी, जिनकी बुक है नेचुरल हिस्ट्री। इसकी बुक के तहत भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक बुक है यहाँ पे जिसके लेखक अज्ञात हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमें हिंद महासागरों के बारे में जानकारी मिलती है। वो बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके क्या है, लेखक का पता नहीं है अभी तक। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक, चीनी यात्री। अब चीनी यात्री कौन कौन आए थे भारत, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला यात्री आया था फाइयान, जिसकी बुक थी फूको की। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की जो जनता है इसको सुखी बताया था। और जो फाइयान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके बाद दूसरा जो चीनी यात्री था संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हवेनसांग, जिसकी बुक सीयू की है। ठीक है, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसे, हवेनसांग, जिसकी बुक सीयू की है। इसके बाद हम आगे हवेनसांग के बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो हवेनसांग की जो जीवनी लिखी थी, ये हवली, इनके एक दोस्त थे जिन्होंने अपने मित्र हवेनसांग की जीवनी लिखी थी। हवेनसांग ने जो अपनी पढ़ाई पूरी की थी ये नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी की थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। इसके बाद अंतिम चीनी यात्री थे ये इत्सिंग। ये अंतिम चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, जिससे हमें पता चलता है कि इत्सिंग भी भारत आए थे। इसके बाद हम आगे अरबी लेखक की ओर चलते हैं। अलबरूनी, ये ख्वारिज्म के निवासी थे, जिन्हें आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे और इनकी बुक है
तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। इसके बाद दूसरा अरबी लेखक है इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, इनकी जो बुक है रिहला, ये इब्न बतूता की बुक है रिहला, जो मोरक्को के क्या थे, निवासी थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, ये अरबी लेखक थे। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले लेखक की ओर चलते हैं। इसके बाद हम अगले अरबी यात्री की ओर चलते हैं, सुलेमान। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अरबी यात्री था जिसने भारत और चीन की यात्रा की थी। एकमात्र अरबी यात्री था ये सुलेमान। इसके बाद हम कुछ अन्य लेखकों की ओर भी चलते हैं। ठीक है, इसमें पहला लेखक है तारकनाथ, जिनकी बुक है कयंगुर और तयंगुर, ये इनकी बुक है। ठीक है, ये तिब्बत के निवासी थे और इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। इन्होंने तारकनाथ ने। इसके बाद हम अगले लेखक की ओर चलते हैं, मार्को पोलो। ठीक है, यह पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। कौन? मार्को पोलो जो थे ये पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। तो हमने आज विदेशी यात्रियों के बारे में